जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। मुझे वहां जाना ही होगा। नंदिनी मेरी होगी, मैं मगध का दामाद बनूंगा। उस आचार्य की क्या सोचनी, एक बार यहां से बाहर निकल जाऊं तो वो किंतु यहां से निकलूं कैसे? क्या सोच रहे हो मलय केतु? कुछ नहीं, बस यूं ही। परंतु आप यहाँ? हाँ, एक काम था, आओ मेरे साथ आओ। जी। होने वाला राजा हूं, इस पूरे ब्राह्मण ने मुझे अपना दास बना के रखा है। आइए, पहले हम मगध के राजभवन की सुंदरता का आनंद लेंगे, उसके पश्चात हम स्वयंवर स्थल पर चलेंगे। महल का हर एक मार्ग, हर एक कोना मुझे अपने मन में बिठाना होगा, ताकि यहाँ से निकलकर इसका मानचित्र बनाकर मैं आचार्य को दिखा सकूं। मलय के तो सबसे भिन्न दिशा में क्यों चला गया? सुनो, तुम मुझे अपने वस्त्र दो तुरंत। आओ अमत्य, क्या सोचना है? सभी प्रतियोगी राजभवन पहुंच गए? जी महाराज। तुम्हें क्या लगता है अमत्य, इन 15 में से वो कौन होगा जैसे मेरी पुत्री वरमाला पहनाएगी? ये तो ग्रह नक्षत्रों की दशाओं पर निर्भर करता है महाराज। मैं समझा नहीं अमत्य। आज पूर्णिमा है महाराज, इसके साथ ही एक विशेष योग भी बनने वाला है। विस्तार में समझाइए अमात्य। आज रोहिणी नक्षत्र है। जब ये नक्षत्र पूर्णिमा के चंद्र के साथ एक पंक्ति में आएगा तो एक विशेष योग बनेगा, जो कि सभी के लिए महत्वपूर्ण है, विशेषकर राजकुमारी नंदिनी के लिए, क्योंकि उनका जन्म भी इसी नक्षत्र में हुआ था। ऐसे समय में जो भी जोड़े बनते हैं उन्हें साथ रहना ही होता है, चाहे प्रेम से रहे अथवा घृणा से। चाहे उनकी मंशा जो भी हो, चाहे उनके विचार अथवा मार्ग एक दूसरे से भिन्न क्यों न हो, चाहे वो एक दूसरे के लिए न भी बने हों, परंतु जुड़ना उन्हें एक दूसरे के साथ ही होगा। प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, ये सारे भाव उन्हें एक दूसरे से जोड़े रखेगा। उनका साथ इस संसार का सबसे अद्भुत पर आश्चर्यजनक संबंध होगा। यदि वे एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो वे एक दूसरे के लिए मर मिटेंगे, परंतु घृणा करेंगे तो एक दूसरे के प्राण तक ले लेंगे। तो फिर मैं निश्चिंत हुआ अमत्य। मेरी पुत्री उसे चुनेगी जिससे वो प्रेम करती हो। मैंने आपसे कहा था ना कि राजकुमारी अभी विवाह के लिए तैयार नहीं है। आप क्यों चले आए? तो यहाँ विवाह करने कौन आया है? मैं तो यहाँ उसे पाने आया हूँ जिसकी सुंदरता सबके मन को मोह लेती है, जिसे देखते ही अपने जीवन का लक्ष्य बता दिया जाता है, जिसके पास आकर रिक्त हाथों लौटना असंभव है। यदि अगर वो अपनी इच्छा अनुसार आए तो ठीक, अन्यथा चुरा लूंगा मैं उसे। सावधान,
जिसके बारे में आप बात करें वो इस राज्य के राजकुमारी और उनके सम्मान के विरुद्ध एक भी शब्द सुना नहीं जाएगा। राजकुमारी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं राज्य मगध की। मगध? आप मगध चुराएंगे? कदाचित आपने वहां पद्मानंद के विषय में कुछ नहीं सुना। जानता हूं तभी तो आया हूं। और तुम व्यर्थ में ही बहुत शीघ्र ही व्यतीत हो जाती हो दासी। दासी हो ना तुम। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मैं इस महल के कण कण को अपने मन में बसाने के लिए आया हूं। परंतु राजकुमारी तो ये संबंध चाहती ही नहीं है, फिर आप क्यों आए? इस कारण मगध के राजा के आमंत्रण का मान रखने। आपके हाथ में रक्त? तो अब यह भी स्मरण रहेगा कि मगध में एक कन्या ने मेरे हाथों की रेखा को बदल दिया। परंतु आप यहाँ क्या कर रहे? अब इसमें भी दोष इस महल की सुंदरता का है। इसे देखते ही देखते मैं कब अपने मार्ग से भटक गया पता ही नहीं चला। और अब जब आप यहाँ आए गए तो कृपा कर मेरा मार्गदर्शन करें। जी, आप यहाँ से सीधे चले जाइए और आगे जाके बाएं मुड़ जाएं। धन्यवाद। अरे, इसे तो मैंने बाएं ओर जाने के लिए बोला था, ये दाएं क्यों मुड़ गया? ये मलय केतु पिता महाराज के कक्ष में क्यों जा रहा है? कहीं उन्हें हानि तो नहीं पहुंचाना चाहता? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।